लौट के तब आई है जो कन्हैया को संग में लेवाया। पंडित जी ने पत्र ले लिया, चल रही है बूढ़े से। पंडित जी चलने लगे। महाराज कुंदनपुर से द्वारका थी बहुत दूर। सो महाराज चलते जा रहे, चलते रास्ते में पहुंचे। सो पंडित जी को भूख लगी आई, और जब पंडित जी को भूख लगी तो पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। हाँ उसे बुढ़ापो है, खाइए पिए नहीं तो ही लुढ़क जाइए, और वे द्वारका है बहुत दूर, तो पहले कछु ने एनर्जी आ जाए शरीर में तो के बाद आगे बड़े। तो पंडित जी एक सुंदर सी बगिया में घुस गई। अब परीक्षित महाराज बगिया में घुस के एक सुंदर सा वृक्ष देखा, और सुंदर से वृक्ष के नीचे पंडित जी ने आसन लगाए लो। अब बाई आसन पे पंडित जी बैठी है, मन ही मन में सोचने लगे क्या दो फेरी भी लगाई ले और जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले। पंडित जी सोचने लगे कि आराम कर ले कछु, तो के बाद आगे बड़े न पता चले कि यही लुढ़क गए तो काम खत्म, पत्थरों यही पड़ो रही है, फिर द्वारका तक कैसे पहुंचे, तो कछु ने आराम कर ले। तो पंडित जी पेड़ के नीचे बैठ गए, आसन लगाए गए। महाराज आसन लगाए गए, जो बैठे हरि गुण गाने लगे, सोचने लगे दो फेरी जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले। सुंदर सी देखिए वृक्ष की छाया, सुंदर ब्राह्मण के आसन भोजन लगाया, ब्राह्मण तो मेरी पैया पिरानी, वो बुढ़ापो गैया ढली गई जवानी, वो बुढ़ापो गैया ढली गई जवानी, कछुलाए सो खाई ले, कछुलाए सो खाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले। झोली में हाथ डाला, हाथ डाल करके सत्तू निकाले, सत्तू को घोल करके आज पंडित जी महाराज सत्तू खा गए। जब सत्तू को खा लिया तो पंडित जी को नींद आ गई। जब पंडित जी को नींद आई तो खाए पी के आराम से पेड़ के नीचे महाराज लेट गए, और जब पेड़ के नीचे पंडित जी आराम से लेटे, और इसी बीच में ये 201 रुपए सरवन नीर ये सन ऑफ राजू यादव इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं, और 50-50 रुपए देख करके हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। तो आज भगवान कन्हैया ने देखा कि देखे रुक्मणी ने काऊ को भेजो पत्र लेके कि नहीं भेजो। सो भगवान ने जैसे ही ध्यान करके देखा तो क्या देखा, क्या एक बूढ़े से संत जी पत्र लेके आए। सो गए संत जी, खाए पी के पेड़े के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे कि अगर जब पंडित जी ऐसे द्वारका में आए तो रुक्मणी पहुंच जाइए चंदेली में, और जे द्वारका तक नहीं लग पाई। सो भगवान ने योग माया को भेजा और जवाब दिया, चली जाओ और जाकर के जहाँ पेड़ के नीचे जो पंडित जी सोए रहे उन्हें उठाए गए द्वारका पहुंचाए दे।
तो योग माया चली और चल करके सोते हुए पंडित जी को उठा लिया और उठा करके परीक्षित महाराज द्वारका में पहुंचा दिया। अब जब द्वारका में पहुंचाया तो कछु देर बाद पंडित जी की आंखें खुली और जब पंडित जी की आंखें खुली तो पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर जो इतने मेले तो मेला कहां से आई गई। सो पंडित जी ने द्वारपाल से पूछी, भैया जब कौन सी नगरी है? एक द्वारपाल ने कही, पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी बोले अब पर ये चक्कर में अब हम जब रुकमणी वाली द्वारका कैसे पता करिए कि कन्हैया कहाँ पे? अब पंडित जी कहने लगे, भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ पे है? द्वारपाल बोले, पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब हम रुकमणी वाले कन्हैया को कैसे पता करें? सो द्वारपाल सोचने लगे कि हमें लगा पंडित जी सोच में पड़ गए। सो द्वारपाल बोले, पंडित जी पुरवैया हो? तो पंडित जी बोले हैं तो सोई। तो द्वारपाल बोले, सुनो जय द्वारका और जय राजा, द्वारका के राजा कन्हैया है, तुम आए इधर है बोलो जा तो हम आए इधर 6 बोलो जा तो जय द्वारका है जय राजा, ये इसी द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी कन्हैया के पास में पहुंचे और जब कन्हैया के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया बलराम के पास में खड़े रहे। सो कन्हैया ने पंडित जी को आता हुआ देखा तो भगवान पहले ही पहुंच गए। बोले आए गए तुम? पंडित जी बोले आए तो गए हम। तो पंडित जी ने आराम से धीरे से वही पत्र कन्हैया के हाथ में पकड़ाए थे। अब पत्र पकड़ाए गए। पंडित जी बोले, सुनो मेरा काम है तो पत्र को पहुंचाए वो। सो हमने तो पत्र पहुंचाए दो, अब तुम्हारी खूब इच्छा होवे तो हमारे संग चलो और ना इच्छा होवे तो ही रहो। सुनो अगर तुम न गए तो रुक्मिणी मर जाएगी लेकिन शिशुपाल के संग में शादी नहीं करेगी। भगवान कन्हैया बोले, चिंता ना करो हम जरूर चलेंगे। सो अब परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हुए। अब भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी ने छोटो सो मेरा काम कर दो। पंडित जी बोले, कौन सा काम? तो भगवान कन्हैया बोले, काम ऐसा करो कि जब तुम 2 कदम पे चलन लगो, बीमारी को बहाना बना ली वहीं गिर पड़ी हो तो तुम्हें छोड़ने के चक्कर में हम चले तो चलिए। पंडित जी हंसने लगे, बोले, कन्हैया और ही तो चलिया रहे हो तुम, आज करना हो का। सो आज जैसे ही पंडित जी सारे यदुवंशियों से विदा लेकर के चले और जब विदा लेकर के चले तो बलराम से बोले, बलराम कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं तो बस से विदा मांगी। इसी बीच में ये नोटों का हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं परम आदरणीय परम सम्माननीय भैया जी जुगेंद्र सिंह यादव प्रधान जी नंगला कोठी से। हाँ 500 रुपए का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, ऐसे ही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, तो कार प्रभु को प्रधान ही न जाए। बोले गोविंद भगवान की, बोले लालपुरी महाराज की। तब परीक्षित महाराज अब पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी और विदा मांग करके जैसे ही पंडित जी चले तो कछु दूर पे जाके परीक्षित महाराज पंडित जी बीमारी को बहाना बनाए के वहीं गिर पड़े। सो बलराम जी पंडित जी के पास में आए। बोले पंडित जी कहाँ आओ? बोले बलराम एक एहसान कर दे। बोले कौन सो? तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि कन्हैया के द्वारा हमें तुम कुंदनपुर तक छुड़वाए दो, बहुत बीमार है, कुंदनपुर तक पहुंच नहीं पाए। सो बलराम बोले अच्छा? बोले हाँ।
तो उसी समय परीक्षित महाराज बलराम जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया चले जाओ और जाएंगे पंडित जी को छोड़िया। सो भगवान कन्हैया की तो लग गई लाग। तो भगवान कन्हैया ने उल्टे सीधे पंडित जी को उठाओ रथ में बैठा लो। चलते महाराज इतना तेज रथ भगाया कि आज वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में एक मां गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ रोका जाके। अब भगवान कन्हैया से पंडित जी बोले कहो कन्हैया आगे नहीं चले हो मेलन में, यहाँ पे क्यों खड़े हो गए? भगवान कन्हैया बोले पंडित जी यहाँ हम इसलिए खड़े हो गए क्योंकि इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी सुषपाल की सेना। और सुनो अगर काऊ को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ पर आया है तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाया दो जाता तो बनाए जाए। रुक्मिणी से कह दो जाए कि उसे आना हो तो यही चली आए, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा, लेकिन मैं अंदर महलों में नहीं जाऊंगा। पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास तो रुक्मिणी तो उनको इंतजार ही कर रही थी पंडित जी को। सो जैसे ही पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी बोली कहाँ है कन्हैया? पंडित जी बोले खड़े मंदिर के पास में चले जाओ भाई। सो पंडित जी तुम्हारा वहां से चले गए। इधर हुआ ऐसा कि रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के आज रुक्मिणी महाराज अपनी भैया रुकुम के पास में पहुंचे। जब अपने भैया रुकुम के पास में रुक्मिणी पहुंची, जवाब दिया भैया, बोले हाँ तो पता है आज नहीं कल शादी हो जाए मेरी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन ससुराल जाने से पहले मैं एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। तो रुकुम बोले पूजन करना चाहती हो तो चलिए ना, जब मैं पूछ में बोली कौन सी बात। सो रुक्मिणी ने अपनी सहेलियों को संग लिया, संग लेकर के चली और चल करके महाराज माँ गौरी मंदिर के पास में पहुंची। अब सुनो क्या ना तो कन्हैया ने कभी रुक्मिणी को देखा था और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था। अब भगवान कन्हैया तो रथ पर सवार होकर के खड़े हैं। सो भगवान ने जब देखा कि हमने तो यहाँ एक रुक्मिणी को बुलाया था और यहाँ पर तो जी 5-6 रुक्मिणी चली आ रही है। अब हम जब कैसे पता करिए कि जब मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है। सो भगवान कन्हैया मन ही मन में सोचने लगे कि अब कौन और ले जावे सब एक ही रूप करे। अब कौन ले जावे सब एक ही रूप करे। नवीन भैया सोचने लगे कि हमने बुलाया था एक रुक्मिणी को, चली आ रही 5-6। अब हम जावे किने लेवाए जाए किने न लेवाए जाए समझे। मैंने तो वो रुक्मिणी को देखो नहीं, अब हमने मैं पहचानी कैसे कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है बोले। अब कौन पूजन करने के बाद में जब बाहर निकल के आई तो रुक्मिणी होशियार रहे तो बेहू समझ गई कि कन्हैया में पहचान तो पाई नहीं। सो रुक्मिणी ने महाराज को उपाय किया, कौन सा? क्या रुक्मिणी जोन हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वाला, और जोन हाथ में कंगन बांधे रहे महाराज वही कंगन वालों हाथ उठा के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। रुक्मिणी बोली बेना जा बताओ जा सेना किनकी लगी? तो लड़कियां बोली जा सेना लगी सुषपाल की। रुक्मिणी बोली जा बताओ जा सेना किनकी लगी? बोले जा सेना लगी तेरे भैया रुकुम की। सोचो भगवान कन्हैया ने कंगन वालों हाथ देखो, भगवान समझ गए कि जय रुक्मिणी है। सो भगवान ने अपना रथ महाराज खड़ा कर दिया रुक्मिणी के पास में।
और ये बड़े भैया हाकिम सिंह जाटव बसपा नेता बलारपुर से भैया जी आए हुए हैं। 200 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। 100 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं भैया के लिए।